ही गाइस, तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक मज़ेदार भूतिया कहानी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम भोला था। भोला सिर्फ नाम से ही भोला था क्योंकि वो शैतानी बुद्धि का था। उसके माता पिता उसकी शैतानी बुद्धि से बहुत परेशान हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, भोला की उम्र बढ़ती जाती। उसके माता पिता को लगता है क्यों ना भोला की शादी कर दी जाए, जिससे उसकी जो शैतानी बुद्धि है वो थोड़ी कम हो जाए और वह सुधर कर एक अच्छा इंसान बन जाए। धीरे से उसके माता पिता गांव के आसपास उसके लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। एक लड़की जो बहुत ही सुंदर सुशील रहती है, उससे भोला का विवाह जो है वो तय हो जाता है। धीरे धीरे करके विवाह का मुहूर्त भी निकल जाता है और भोला और उस लड़की की शादी हो जाती। पहली रात को भोला अपने कमरे में जब लड़की के पास जाता है तो वह दूध का गिलास उठाता है, पीता है और रूम से बाहर निकल जाता है। लड़की उसका बहुत देर रात तक इंतज़ार करती है पर भोला वापस नहीं आता है। सुबह होती है, सुबह उठकर वह मुंह दिखाई के लिए तैयार होती है क्योंकि पहले दिन सारी रस्मों के कारण मुंह दिखाई नहीं हुई होती। मुंह दिखाई में आने वाले होते हैं जिसके लिए उसकी सासू माँ कहती है बेटा जल्दी तैयार हो जाओ। लड़की तैयार हो जाती है और रिश्तेदारों के आने का इंतजार करती है। वह मन ही मन भोला को खोजती है कि भोला कहीं तो उसे दिख जाए, पर वह पूरी रात भी घर में नहीं था और वह दिन के समय भी घर में नहीं दिखाई दिया। उसके मन को नहीं यह समझ में आया और उसने अपनी सासू माँ से पूछ ही लिया, सासू माँ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्या आपको पता है कि आपका बेटा कहाँ गया है? उसकी माँ कहती है, बेटा यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा वो। कुछ समय पश्चात भोला एक औरत के साथ घर आता है। उसने उससे शादी कर रखी होती है। यह उसके माँ बाप जब देखते हैं तो उसके माँ बाप बहुत सदमे में आ जाती हैं। उसकी माँ बेहोश हो जाती है। किचन से उसकी पत्नी बाहर निकलती है और उसे दूसरी औरत के साथ देखकर वह भी बहुत सदमे में आ जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, ये सब क्या है? उसका पति कहता है, तुम बहुत बेकार औरत हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी पत्नी ये है और मैं इसी के साथ रहूँगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, अगर तुमको इसके साथ ही रहना था तो मुझसे शादी तुमने क्यों की? तब उसका पति कहता है, तुमसे शादी मेरे माँ बाप ने कराई है, मैंने तुमसे शादी नहीं की है। इस तरीके से लड़की बहुत रोती है, बिलखती है और अपने रूम में चली जाती है। दिन रात सोचती है और उसका पति फिर उस औरत को लेकर उसके रूम में ही आ जाता है। यह सब देखकर उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह पंखे में साड़ी से लटक जाती है। अब इस घर में मातम का माहौल होता है। उसके माँ-बाप को जब यह पता चलता है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, तो उसके माँ-बाप भी आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद भोला की तो दूसरी पत्नी होती है, वो गर्भवती हो जाती है और कुछ समय बाद वह एक लड़के को जन्म देती है। जन्म देने के पश्चात ही उस औरत में बहुत से परिवर्तन आते हैं। जैसे वो औरत भोला को बहुत मारना पीटना शुरू कर देती है। भोला सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखते ही देखते उसका बेटा 6 महीने का हो जाता है। 6 महीने का बच्चा खेलते खेलते एक दिन कुएं के पास पहुंच जाता है। उसकी माँ भी पीछे से जाती है, उसे हाथ में उठाती है और सीधा कुएं में फेंक देती है। यह सब घटना उसकी सास देख लेती है और चिल्लाते हुए भोला भोला करके कुएं के पास पहुंचती है। भोला जाता है, बच्ची को निकाल लेता है। बच्चा उस समय जीवित रहता है। बच्चे को निकाल कर घर के अंदर ले जाया जाता है। भोला बहुत परेशान होता है कि आखिर उसकी पत्नी को क्या हो गया है। उसको भी मारती है, बच्चे को आज कुएं में फेंक दी। उसे लगता है इसकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। उसे वो हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाने के बाद पता चलता है कि उसकी दूसरी पत्नी बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके कारण वो ये सब कर रही है। एक दिन भोला की माँ सब्जी काट रही होती है। दूसरी औरत उसके पास आती है और उसके ऊपर बहुत सारा कचरा डाल देती है। वो उसकी सास बहुत चिल्लाती है उस पर और उसे एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद वह रूम में चली आती है। भोला के आने पर उसको बताती है कि तेरी पत्नी पागल हो चुकी है, वो कुछ भी करती है, आज पूरा कचरा मेरे ऊपर डाल दी।
भोला झल्लाते हुए अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ये तुमने क्या किया? आज तुमने माँ के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी पत्नी कहती है, तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मुझसे इस तरीके से बात मत करो, वरना तुम्हारे हाथ पांव सब तोड़ के तुम्हारी माँ को ही दे दूंगी। इस तरीके से भोला फिर उसकी बात सुनकर अनदेखा कर कर चला जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। साल बीत जाते हैं और भोला का बेटा अब 2 साल का हो जाता है। जब वह छत पर खेलता रहता है, उसकी माँ जाती है और उसे फिर से छत से फेंकती है। छत से फेंकती है तो भोला का बच्चा सीधे कुएं में जाकर गिरता है। भोला उस कुएं के पास ही काम करता रहता है। उसने फिर से बच्चे को निकाल लिया। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित होता है। भोला उसे फिर से घर के अंदर लेकर जाता है और डॉक्टरों को बुलाकर उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर कहता है कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। अब भोला का पारा जो है वो 7वें आसमान पर होता है। वह अपनी पत्नी को खींचते हुए कमरे में लेकर जाता है। कमरे में ले जाकर वह अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से पीटने की कोशिश करता है, पर उल्टा उसकी पत्नी ही उसको बहुत बुरी तरीके से पीट देती है। थोड़े दिनों बाद उन लोग सोचते हैं कि इसके साथ कुछ तो हो रहा है। उन लोग एक पंडित को दिखाते हैं तो पंडित कहता है कि इसके ऊपर कोई बुरी साया बीच बीच में आ जाती है। भोला को ऐसा लगता है उसकी मरी हुई जो पहली पत्नी है, हो सकता है उसका साया ही उसकी दूसरी पत्नी के ऊपर आता हो। ऐसा सोचकर वो किसी तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसकी पहली पत्नी की आत्मा को किसी चीज से बंधक बनाकर उस घर से दूर कर दे। इतने में भोला की बुआ जो है वो एक गांव से आती है। गांव में आकर वह देखती है कि उसकी दूसरी पत्नी की अजीबोगरीब हरकतें उसे पता चलती है। ये सब सुनने के बाद उसकी वो कहती है, तेरे फूफा को बहुत इस बारे में समझ में आता है, तू उनसे जाके एक बार मिल और उनसे बात करके देख, वो तेरी समस्या का समाधान कर देंगे। भोला जो है अपने फूफा के पास जाता है और उनको घर लेकर आता है। घर आने के बाद फूफा पूरे घर को जो है वो देखते हैं, समझते हैं और फिर भोला से कहते हैं, भोला तेरी पहली पत्नी तो है ही नहीं, उसकी आत्मा इस घर में है, पर वह तुझे परेशान नहीं करती, बल्कि वो तो तुम्हारी मदद करती है किसी ना किसी रूप में। जब तेरे बच्चे को कुएं में फेंका गया था, तेरे बच्चा सुरक्षित था क्योंकि वो पानी में डूब नहीं पाया था, तो उसका कारण था तेरी पहली पत्नी। वो कुएं के अंदर ही उस बच्चे को सुरक्षित रखी थी। तू तो खाली रस्सी फेंका और उसे निकाला, तुझे लगा तूने निकाला है, तूने बचाया, पर ऐसा नहीं है। एक छोटा मासूम 2 साल का बच्चा अगर कुएं में गिरेगा तो क्या वो बच पाएगा? नहीं बच सकता। उसको बचाने वाली तेरी पहली पत्नी है। दूसरी घटना में भी तेरी पत्नी ने ही तेरी हेल्प की है। तेरी दूसरी पत्नी ही डायन है और हो सके तो उस औरत को इस घर से निकालने की कोशिश कर, नहीं तो तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे वो पहले उसका सबसे पहला निशाना तेरा बच्चा है, उसे खत्म करेगी, फिर तुझे खत्म करेगी, फिर अपनी सास को, फिर ससुर को, और इस घर को वो भूतिया घर बनाएगी। यहाँ वो भूत पिशाचों को रखेगी, यहाँ तंत्र मंत्र का जाल फैलाएगी और पूरे गांव पर कब्जा कर पूरे गांव में शासन करने का उसका मनसा है। ये सब सुनकर जो भोला है वो दिमागी रूप से हिल जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। वो सोचता है, मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसकी माँ उसको समझाती है, भोला ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, वो एक डायन है, डायन। धीरे से तेरे बच्चे, तुझे, हम सबको वो खा जाएगी और इस घर को पूरा शमशान बना देगी। तू अभी से सुधर जा और संभल जा और कुछ ऐसा उपाय कर जिससे ये औरत इस घर से चली जाए। बड़े से तांत्रिक को बुलाया जाता है। तांत्रिक की आने की खबर भोला की पत्नी को नहीं होता और इस तरीके से वह बिल्कुल शांत रहती है। जब तांत्रिक आता है और अपनी तंत्र क्रियाओं को करता है तो उसकी डायन पत्नी छटपटाने लगती है। वह उसे एक सीसी में भर कर अपने साथ ले जाता है। इस तरीके से भोला का घर सुरक्षित हो जाता है। हे गाइस, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप प्यार मोहब्बत में हैं तो उस इंसान के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आपके माँ बाप आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।